ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बीड जिले की हैं। यहाँ पर पिछले कई दिनों से हर ओर चीखने चिल्लाने की आवाजें ही आती हैं। कभी किसी की छत पर तो कभी किसी के छज्जे पर तो कभी किसी के घर के बाहर। आलम ये है कि पूरे गांव में खौफ का गैंग वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से इलाके के लोग दहशत में हैं। गांव में बंदरों का ऐसा आतंक फैला हुआ है कि लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। इस गैंग वॉर की वजह से बंदर आए दिन लोगों पर भी हमला कर रहे हैं। इसके अलावा इन दिनों पूरे देश में ये सुर्खियां भी बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर कुत्तों और बंदरों के बीच चल रही इस लड़ाई के वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं। बंदरों और कुत्तों ने पूरे गांव में ऐसा कोहराम मचा रखा है, जिसकी गवाही ये वीडियो दे रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बंदरों और कुत्तों में आखिर ये गैंग वॉर चल क्यों रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि अभी तक इलाके में बंदर 200 से ज्यादा कुत्ते के पिल्लों को मौत के घाट उतार चुके हैं। ये बंदर उन्हें पकड़कर पेड़ की ऊंचाई पर ले जाने के बाद वहां से नीचे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। हालांकि बंदर पिल्लों के साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी भी एक अलग कहानी है। गांव वालों का दावा है कि बंदरों और कुत्तों के बीच की ये लड़ाई करीब 3 महीने पहले से तब शुरू हुई जब कुत्तों ने बंदरों के कुछ बच्चों को मार दिया। इसके बाद से ही बंदरों और कुत्तों के बीच ये खूनी जंग चल रही है। बच्चे लिमिट पर ले लिया के मार के डाले ले, बाकी के बाल बच्चे मदरसे में जाने वाले वो डरते। आवारा बाल बच्चे खेत में जाने वाले भी खेत में जा रहे नहीं, कुछ नहीं। कोई आए इधर उधर से बच्चे को तो आदमी दौड़ने के बाद बंदर वो झाड़ पर चढ़ते, सब गाँव में बेजार हुए वाले आदमी पत्र होती कुत्ते पिल्लूले आरडायला म्हणून मी काढायला गेल्याच्या नंतर महाग लागलं चौथा घाबरून उडी टाकली खाली, एक 8-10 फुट अंतर असं। गांव वालों का कहना है कि बंदरों का झुंड पूरे गांव में गश्त लगाकर पिल्लों की तलाश में रहता है। जहां उन्हें पिल्ले दिखाई देते हैं, ये तुरंत उन पर हमला करके उन्हें अपने साथ उठा ले जाते हैं। इसके बाद बंदर पिल्लों को ऊंचाई पर ले जाकर उन्हें नीचे पटक देते हैं। अब आलम ये है कि गांव में शायद ही कोई पिल्ला बचा हो, लेकिन इस खूंखार बंदरों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। अब ये बंदर स्कूली बच्चों को आते जाते वक्त निशाना बनाकर उन पर हमला कर रहे हैं। 3 महिन्यापासून आमच्या वानराने जवळपास घातला, जवळजवळ 100 कुत्र्याची पिल्ली मारली, 20 लोक घायल केले। वहीं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि महाराष्ट्र में ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले मुंबई में भी बिल्लियों और बंदरों के बीच कुछ इसी प्रकार का फसाद सामने आया था। इस दौरान बंदर बिल्लियों के बच्चों को अपने साथ उठा ले जा रहे थे। एक्सपर्ट्स इस घटना के पीछे अन्य कारणों को भी एक बड़ी वजह मानते हैं। उनका कहना है कि बंदरों और कुत्तों के बीच में ऐसे खूनी संघर्ष के पीछे इलाके पर अपना अपना कब्जा जमाने को लेकर भी झगड़ा हो सकता है। जो बढ़ता हुआ डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से जंगली जानवर अपना हैबिटेट लूज कर रहे हैं, और जो स्ट्रे एनिमल्स है जिनका पॉपुलेशन हम सक्सेसफुली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से इन दोनों जानवरों के बीच में जो इंटरैक्शन है वो काफ़ी बढ़ रही है। ये इंटरैक्शंस काफ़ी बार एनकाउंटर्स और काफ़ी बार कॉन्फ्लिक्ट्स में विटनेस की जाती है। इजी फूड जो होता है, आसानी से मिलने वाला खाना, जिसके लिए दोनों ही जानवरों को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, किसी भी एक स्ट्रैटेजिक जगह पे, जो कोई मंदिर के आसपास का इलाका हो सकता है, या तो फिर कोई मार्केट हो सकता है, या फिर कोई कचरा डब्बा हो सकता है, जहाँ पर खाना उनके लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल है। वहाँ पर जब ये जाते हैं और एक दूसरे को नोटिस और विटनेस करते हैं, तब उनके बीच में संघर्ष होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कुत्ते जो कि काफ़ी टेरिटोरियल होते हैं, काफ़ी ही प्रोटेक्टिव होते हैं अपने एरिया के लिए, वो किसी भी दूसरे जानवरों को आसानी से अपने आसपास आने नहीं देते। हालांकि वन विभाग का कहना है कि बंदर पिल्लों को ऊंचाई पर ले जाकर रख देते हैं, जहां पर भूखा प्यासा रहने पर उनकी मौत हो जाती है। इस सब के बीच वन विभाग का ये भी कहना है कि उसने कुछ बंदरों को पकड़ा है जो इस गैंग वॉर में शामिल हैं। वन विभाग अब इन बंदरों को जंगल में छोड़ने का काम कर रहा है।